गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. विश्वास है कि सारे लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और समय का सही सदुपयोग भी कर रहे होंगे. ऐसी आशा की जाती है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद विद्यालयों की गतिविधियां भी शुरू हो जाएंगी. जो ग्रीन जोन ज़िले हैं जिसमें अपना भी ज़िला आता है, तो ऐसा कहीं लगता है कि जो ये संकट के दिन थे वो लगभग किनारे पे ही ख़त्म होने वाले हैं. स्कूल की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, विद्यालय आना जाना शुरू हो जाएगा. चलिए ईश्वर से हम भी प्रार्थना करते हैं, आप भी कीजिए. पाठ हमारा चल रहा था इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था, और पाठ को हमने पूरा पढ़ाया. पूरी थ्योरी आपकी ख़त्म हो गई, सारे आर्टिकल्स बता दिए. और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे नोट्स बना चुके होंगे और नोट्स में पूरा पाठ लिख भी चुके होंगे. क्योंकि जैसे ही विद्यालय खुलते हैं तो ये सारे नोट्स आपके चेक होंगे, और इसके पहले भी नोट्स चेक होने की संभावनाएं हो सकती हैं. तो नोट्स आप बराबर बनाते रहिए. जो भी हम लेक्चर आपको वीडियो में देते हैं, जितना लेक्चर सुनाते हैं उतने ही नोट्स भेजते हैं. तो आपको कहीं परेशानी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम समझा चुके होते हैं. तो उनको केवल आपको नोट्स में राइट डाउन करना होता है. तो थ्योरी ख़त्म हो गई थी, आंकिक प्रश्न शुरू हो गए थे. देखिए, फिजिक्स में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल. और इनको कितने लगाओगे, बच्चे अक्सर पूछा करते हैं सर कितने लगाने हैं. तो इनकी कोई संख्या नहीं होती है. जितने आंकिक प्रश्न आप अधिक से अधिक लगा सकें, जितने अधिक से अधिक लगा सकें उतने लगाइए, और वो भी कम ही रहेंगे. क्योंकि जितना अधिक लगाएंगे उतना अच्छा आपका अभ्यास होगा. तो आंकिक प्रश्नों की कोई संख्या नहीं होती. आप 10, 20, 40, 50 जो भी लगा पाएँ, जितना लगाएंगे उतना आपका दिमाग, माइंड शार्प अप होता चला जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी. तो कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम और बता रहे हैं, और इसके बाद हम सेंड करेंगे न्यूमेरिकल्स. देखिए, न्यूमेरिकल्स में हम पहले भी उस दिन भी कहे थे कि जब आप आंकिक प्रश्न लगाएं तो कैलकुलेशंस की नकल मत कीजिए. कैलकुलेशंस जो भी हम भेज रहे हैं तो आप उसकी मदद ले लीजिए. और कैलकुलेशंस जो गणनाएं होती हैं वो अपनी निजी होनी चाहिए. क्योंकि जो आपकी निजी कैलकुलेशंस होगी, जिसको आपने किया होगा कैलकुलेशंस, तो कभी आपकी भूलेगी नहीं. जब भी आप न्यूमेरिकल लगाने, सवाल लगाने बैठेंगे तो वो आपकी गणना अपने आप होती चली जाएगी. और जब आप कॉपी करेंगे हमारी या अन्य किसी की कैलकुलेशन की, तो वो लर्न करने का प्रयास करेंगे, वो कभी लर्न नहीं होगी. क्योंकि मैथ कभी लर्न होती नहीं है. तो कैलकुलेशंस जो है उसको आप खुद करिए. हमारी दी हुई कैलकुलेशंस कि जहाँ कहीं आपको लगे कि मदद की आवश्यकता है तो मदद ले लीजिए, अदरवाइज आप कैलकुलेशंस खुद कीजिए. ठीक है, चलिए सवाल बताते हैं. आज का पहला सवाल है, एक क्वेश्चन सुनिए. स्टील के एक तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 0.5 सेंटीमीटर है. उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2 गुनी करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी. ये न्यूमेरिकल है, आपको लिख करके भी आएगा आपके पास. हमने उस दिन बताया था कि जब भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप लगाने शुरू कीजिए तो पहला काम आप कीजिए, जो भी दिया गया है सवाल में, जो भी भौतिक राशियां दी गई हैं, सबसे पहले आप उनका बायोडाटा बनाइए. सारी भौतिक राशियां लिखिए, उनकी वैल्यूज क्या है, पहला काम ये कीजिए. और दूसरा काम ये कीजिए कि आप देख लीजिए कि सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज आपको दी गई हैं सवाल में, उन सारे के यूनिट्स सबसे महत्वपूर्ण. जब से हमने पढ़ाना शुरू किया है तो हम रोज़ कहते हैं फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है यूनिट्स. अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते या गलत करते हैं तो फिर आप फिजिक्स पढ़ने में कहीं ना कहीं पीछे चले जाएंगे. तो यूनिट्स का ध्यान रखिए.
तो सबसे पहले बायोडाटा बनाइए। बायोडाटा में क्या दिया है, जैसे प्रश्नानुसार क्षेत्रफल दिया है आपका A बराबर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और खींच करके उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 2 गुनी कर दी जाती है। लंबाई में वृद्धि, अगर हम प्रारंभिक लंबाई को L मान लें तो इसको 2 गुना कर देना है, तो ये 2 गुना हो गया। अब फिर लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, पहली लंबाई को घटाना पड़ेगा, तो लंबाई में वृद्धि स्मॉल l बराबर क्या होगा आपका 2l माइनस l मतलब l। लंबाई में वृद्धि क्या आई, स्मॉल l इक्वल टू 2l माइनस l बराबर l। देखिए यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो यूनिट्स की जो सिस्टम्स आपके यहाँ हैं, 3 सिस्टम्स हमने बताए थे, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम या फिर FPS सिस्टम। और ये बताया था कि CGS और MKS, जिसे SI भी कहा जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों को व्यक्त करने की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो ये 2 पद्धतियाँ हमारे यहाँ ज़्यादा प्रचलित हैं। कोशिश की जाती है, सबसे पहला जो प्रयास होता है कि जो हमारा सवाल न्यूमेरिकल्स रहे, आंकिक प्रश्न रहे, वो MKS या SI सिस्टम में रहे, ज़्यादा बेहतर होता है। या फिर अगर उसमें नहीं हो रहा है तो फिर सारे यूनिट्स आपके CGS में आ जाएं, तो कोशिश करनी चाहिए MKS या SI की। 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 4 मीटर स्क्वायर, ये हमने ट्रांसफर किया, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया। सेंटीमीटर में 10 की घात माइनस 2 मतलब 100 का भाग देने पर सेंटीमीटर मीटर में बदलता है, चूंकि स्क्वायर है इसलिए 10 की घात माइनस 2 गुणे 10 की घात माइनस 2 अर्थात 10 की घात माइनस 4। सवाल में यंग प्रत्यास्था गुणांक y भी दिया गया है आपको 2.0 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने MKS में चेंज कर दिया। लंबाई में वृद्धि आपकी आ गई कैपिटल L। यंग प्रत्यास्था गुणांक y दिया है 2.0, ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता था, ऐसे आपके होम एग्जाम्स में भी ज़्यादा पूछा जाता है, तो बहुत अच्छे से समझिएगा। तो y बराबर सूत्र होता है आपका प्रतिबल बटे विकृति, ये पीछे आप पूरा डेरिवेशन कर चुके हैं, प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल होता है F बटे A और विकृति होती है स्मॉल l बटे कैपिटल L। लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई और प्रतिबल का सूत्र आप पीछे पढ़ चुके हैं, बटे ये भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से y गुणे या इधर ही आप सरल कर लीजिए F बटे A, जो कैपिटल L ऊपर चला गया, स्मॉल l नीचे आ गया, F बटे A और ये है कैपिटल L। लंबाई में वृद्धि आपने निकाली है, ये भी है कैपिटल L, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। F बटे A बराबर y की वैल्यू रखिए 2.0 10 की घात 11 F और A की वैल्यू है 0.5 गुणे 10 की घात माइनस 4, वहाँ से लिख चुके हैं पहले। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.0 10 की घात 11 0.5 10 की घात माइनस 4 इक्वल टू ये y गुणा कर लीजिए तो 1.0 11 ये 11 है 4 निकलेगा तो बचेगा 7। ये आपका निकल के आया। बल की आवश्यकता F निकालना है तो ये इक्वल आया आपका F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया F के इक्वल आ गया, या ये आया F न्यूटन। इतने बल की आवश्यकता होगी हमको जब लंबाई में वृद्धि
दोगुनी करेंगे। तो ये पूरा न्यूमेरिकल्स है आपके पास। ये कैपिटल ए दिया है, लंबाई में वृद्धि प्रश्नानुसार है। ये वैल्यू आपकी न्यूमेरिकल्स में जब प्रश्न आएगा आपके पास तो दिया होगा ब्रैकेट में। सूत्र लगाया y बराबर प्रतिबल बटे विकृति, अकॉर्डिंग टू फार्मूला चल रहे हैं। प्रतिबल है F बटे A, विकृति है स्मॉल l बटे कैपिटल L। ये ऊपर चला गया, यहाँ पर L की वैल्यू रख दिया, ये निकल गया। तो y बराबर आपका आ गया F बटे A, y इक्वल टू F बटे A। इस y की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, F कैलकुलेट होगी। कैलकुलेशंस फिर कह रहे हैं खुद कीजिएगा। अगर कहीं कोई ह्यूमन मिस्टेक्स आ जाती है, दशमलव इधर उधर कुछ ऐसा समझ में हो जाता है, तो ह्यूमन मिस्टेक्स के लिए आप खुद लर्न हैं। इंटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऐसी गणनाओं के लिए पर्याप्त होते हैं। तो इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस देख लीजिए, कैलकुलेशन खुद करिए, ये ज़्यादा अच्छा है। दूसरा सवाल देखिए, किसी तार पर 1.5 किलोग्राम का भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि होती है, उस पे उत्पन्न रेखीय विकृति की गणना कीजिए। रेखीय विकृति अनुदैर्ध्य विकृति। किसी तार पर 1.5 किलोग्राम भार लटकाने पर उसकी लंबाई में 1% की वृद्धि हो जाती है। रेखीय विकृति की गणना करनी है। माना प्रारंभिक लंबाई, माना तार की प्रारंभिक लंबाई, ये दूसरा न्यूमेरिकल है आपका, कैपिटल L है। प्रश्नानुसार तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l, तार की लंबाई में वृद्धि स्मॉल l, ये है L का 1%, L का 1%, L गुणे 1/100। कैपिटल L क्या है? प्रारंभिक लंबाई है। स्मॉल l क्या है? लंबाई में वृद्धि है। तो कैपिटल L गुणे 1/100 या L/100, ये आपकी लंबाई में वृद्धि आई स्मॉल l। रेखीय विकृति बराबर है स्मॉल l बटे कैपिटल L, स्मॉल l बटे कैपिटल L। स्मॉल l की वैल्यू रख दीजिए L/100 रख दीजिए, जो यहाँ से निकाले हैं L/100 बटे L, तो L से L आपका कट जाएगा तो बचेगा 1/100। 1/100 में जब भाग करेंगे तो 0.01, ये आपकी लंबाई में वृद्धि आ जाएगी 0.01। कैलकुलेशन देख लीजिए, आपके पास नोट्स भी आएगा, न्यूमेरिकल लगा होगा, जहाँ ज़रूरत पड़े ये ले लीजिए। इसके बाद एक न्यूमेरिकल्स और सुनिए, बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल्स आता है, बोर्ड के लिए बहुत अच्छा था न्यूमेरिकल, आपकी परीक्षाओं में भी आता है। एक पदार्थ 2.0 × 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर के प्रतिबल से टूट जाता है। यदि पदार्थ का घनत्व 2.5 × 10⁻³ किलोग्राम बटे मीटर क्यूब हो, तो उस पदार्थ से बने तार की लंबाई ज्ञात करो जिससे वह तार लटकाए जाने पर अपने ही भार से टूट जाए। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। ये हम कैलकुलेशंस भेज रहे हैं, आपके नोट्स में भी भेज रहे हैं। ये जो लग रहे हैं, जो हम लगाए दे रहे हैं, तो देखिए एक क्लास में 2, 3, 4 न्यूमेरिकल्स लगेंगे। अगर ऐसे करते जाएंगे तो बहुत समय भी हो जाएगा, ज़्यादा क्लास कर जाएंगी। तो आज हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स भेजे दे रहे हैं, तो आप इनको सबको नोट्स में मैनेज कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से, जो अगली क्लास आपकी आएगी, उस क्लास से आपका नया लेसन शुरू हो जाएगा। इसके जितने संभव न्यूमेरिकल्स हों, जो आपके पास बुक्स अवेलेबल अगर है,
कोई भी पुरानी भी बुक्स है तो भी न्यूमेरिकल्स के लिए पुरानी नई का कोई मतलब नहीं होता है। नई बुक्स अगर एनसीईआरटी की उपलब्ध है आपके पास, तो जो उसमें सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लगे हैं तो उन्हीं को लगाइए। कहीं ना कहीं से आपका अभ्यास लगातार बढ़ते रहना चाहिए। आंकिक प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। यहाँ पर जितना संभव है उतना हम बता दे रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो आपको नया लेसन पढ़ाया जाएगा। नए लेसन के लिए नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।